अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन के एसी 100 इंडेक्स ओपन्स एट 149,079 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू कंक्लूड एट 152,202 पॉइंट्स के साथ। मजमूई तौर पे 3,000 पॉइंट्स का हमने इजाफा देखा इन द बेंचमार्क केएसी 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन बड़े हेल्दी वॉल्यूम्स नजर आए। 523 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पर काम देखा गया था इन द बकेट ऑफ बेंचमार्क केएसी 100 इंडेक्स। फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 470 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे वाले दिन 379 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया मजमूई तौर पे, डाउन बाय 23% ऑन डे बेसिस। वीक स्टार्टेड ऑफ विद फुल ऑफ द एक्सपेक्टेशंस दैट द मार्केट हैज द बाइंग स्प्री अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस एंड द लोकल्स। तो वही एक मजमूई बाइंग स्प्री हमें नजर आई अक्रॉस द बोर्ड। स्पेशली हमने जो देखा सीमेंट स्टॉक्स ने बड़े लाइमलाइट के अंदर नजर आए, फिर जिन जिन चीज़ों के रिजल्ट्स नजर आए, फिर टीयर 2 और टीयर 3 के स्टॉक्स में बहुत हेल्दी वॉल्यूम्स नजर आए। रिटेल पार्टिसिपेशन फुल स्विंग पे नजर आ रही थी लास्ट वीक भी, और इस पूरे वीक के अंदर जो स्टार्टिंग चल रहा है अभी ऑनगोइंग वीक, उसके अंदर भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि टीयर 2 और टीयर 3 के स्टॉक्स में बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन हो रही है। Despite knowing that few results are very much in line and few are out of the line, still the participation is up to the mark. So does with the main board में भी जिनमें हाई डिविडेंड यील्ड है, जो सर्कुलर डेट से रिलेटेड मैटर्स हैं, जिनकी डिविडेंड यील्ड स्ट्रॉन्ग है, उनमें अभी भी सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। तो इट इज क्वाइट इररेलेवेंट फॉर द मार्केट के इंडेक्स लेवल क्या है। नाउ द न्यूज इज के मोर फोकस ऑन द स्टॉक्स रादर देन इंडेक्स। इंडेक्स कैन रीच अप टू एनी लेवल वेदर द स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेल विद इन लाइन विद द रिजल्ट या डिविडेंड या कैपिटल गेन की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके साथ आप अटैच रहें, क्योंकि दिस मार्केट इज अ मिक्स बैग ऑफ टेक्निकल्स एज वेल एज फंडामेंटल। पहले तो ये होता था कि हम प्योरली फंडामेंटल पे ज्यादा वर्कआउट करते थे, टेक्निकल्स का रुझान कंपैरेटिवली परसेंटेज वाइज कम था। इन दीज डेज अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द मार्केट, डेप्थ ऑफ द मार्केट, टेक्निकल का फॉलोअप ज्यादा बढ़ चुका है और रिटेल पार्टिसिपेशन का फॉलोअप भी बहुत ज्यादा उन्हीं टेक्निकल्स की वजह से बहुत ज्यादा नजर आता है, स्पेशली इन टीयर 2 एंड टीयर 3 स्टॉक्स के अंदर। तो वही फोकस पॉइंट हमारा भी रहेगा। आगे चल के हमें ये देखना है कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात होंगे नए अप्रूवल के लिए, तो उसमें देखना है कि कोई नए चैलेंजेस तो नहीं आ रहे, बिकॉज द टर्निंग पॉइंट वुड बी, जो कि अभी तक हम शायद एक्सेस नहीं कर पा रहे या क्या है, कि फ्लड का इम्पैक्ट क्या आता है। वुड दैट बी अ ह्यूज नंबर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक साइड? क्या इन्फ्लेशन का टारगेट पूरे तरीके मिस हो जाएगा, या आपका क्रॉप्स के अंदर और ये ग्रोथ साइड के ऊपर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नजर आएगा? तो ये वो चीज़ें जो आगे इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो को भी बहुत चेंज कर देंगे और मार्केट डायनामिक्स को भी चेंज कर सकते हैं। सो फार सो गुड, अच्छी लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर जो कि बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव कर रही है, लेकिन बी केयरफुल, थोड़ा बहुत कॉशियस रह के काम करें, ताकि नंबर्स अगर हमारे सामने ट्रांसलेट होकर आ जाते हैं तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आपको अपनी बाइंग को मेंटेन करने में। इस वक्त इंडेक्स लेवल अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो कहीं से भी अगर छोटा भी डिक्लाइन आया तो परसेंटेज टर्म में इतना नहीं होगा, बट प्राइस वाइज बहुत लंबी हिट दे देगा। तो अभी हमारे लिए जो थ्रेट है वो है फ्लैट सिचुएशन, उससे हम किस तरह निकलते हैं और नंबर्स पर उसका कितना गहरा इम्पैक्ट आता है, और आईएमएफ के कंडीशनल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। अगर आईएमएफ वाला स्मूथ चला जाता है और बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी बर्डन या इन्फ्लेशन पे भी नहीं आता, जो कि अनलाइकली है, तो मार्केट के लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा संभलना चाहिए इस साइड पे। फर्दर फिर सर्कुलर डेट से रिलेटेड आप देख रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आईएमएफ से फर्दर अगर कोई डायलॉग्स होते हैं तो वो कॉन्सेप्ट पेपर भी देना होगा जो सर्कुलर डेट से रिलेटेड है। फिर गैस प्राइसेस बढ़ाने की बातें घूम रही हैं, तो उसकी वजह से आप सुई कंपनीज के अंदर भी आज आपने अच्छा वॉल्यूम देखा। तो ऑल टुगेदर द डायनामिक्स आर वेरी गुड इन द मार्केट। चूंकि लिक्विडिटी अच्छी होती है तो हर बंदा बहुत इजीली और कंफर्टेबली लॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ काम कर लेता है। So this ends this session summary. Please share your valuable feedback here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is really important to us. Till then, I Faisal Dhedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.